पिछले 50 वर्ष में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इंडियंस, जहां ये बताया गया कि तुम्हारी मुरादें अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो है मजार और दरगाहें। मुस्लिम राइटर एम ए खान अपनी किताब इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ पोस्ट कन्वर्जन इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में लिखते हैं, ख्वाजा के अनुयायी हर दिन एक गाय को एक प्रसिद्ध मंदिर के पास लाते थे जहां राजा और हिंदू प्रार्थना करते थे, उसका वध करते थे और उसके मांस से कबाब पकाते थे। इसी तरह निजामुद्दीन औलिया ने रूढ़िवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए कहा कि हिंदू नरक की आग में झोंके जाएंगे। उस समय इन लोगों ने हिंदू समाज में भरोसा दिलाया कि इन सबका इलाज उनके पास है और उनके जिन्न और जिन्नात ही ऐसे हैं जो भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। उन्नीस में तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया दिलीप कुमार। पिता एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे। 9 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार जो पहले से ही साधारण जीवन जी रहा था, अब आर्थिक संकटों में घिर गया। इसी दौरान दिलीप कुमार की बहन गंभीर बीमारी से जूझने लगी। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तब परिवार ने हर तरफ मदद तलाशनी शुरू की। किस्मत ने उन्हें एक सूफी संत की ओर मोड़ा। उनके मार्गदर्शन और प्रार्थनाओं से बहन धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर 1989 में दिलीप कुमार ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और इस तरह दिलीप कुमार बन गए AR रहमान। ये कोई इकलौती कहानी नहीं है, हमारे आसपास कई ऐसी कहानियां आपको मिल जाएंगी। इससे एक कदम और पहले आइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने आज तक कभी किसी मुस्लिम व्यक्ति को मंदिर में जाते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप किसी भी दरगाह में चले जाइए, चाहे वह अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार हो या फिर मुंबई की हाजी अली या फिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, वहां पर आपको काफी संख्या में हिंदू हाजिरी लगाते मिल जाएंगे। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि अजमेर शरीफ की मैनेजमेंट कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अजमेर शरीफ में एक वर्ष में लगभग 40 से 50% हिंदू दरगाह में विजिट करते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि कई हिंदुओं को आज तक पता ही नहीं चला कि वहीं से मात्र 14 किलोमीटर दूर दुनिया का ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम युवा काफी तादाद में दुर्गा पंडालों या फिर डांडिया के पंडालों में हिंदू बनकर घुसते रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद कुछ और होता है। खैर, हमारा मकसद यहाँ हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, बल्कि उस हकीकत को जानना है कि कैसे हिंदू समुदाय इतनी बड़ी तादाद में इन मजारों और दरगाहों से जुड़ता चला गया। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे भोले भाले लोगों को गुमराह किया गया। ये कोई आस्था या सहिष्णुता का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? चलिए जानते हैं सब कुछ। देखिए, आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है, भोले भाले लोगों को दरगाह में लाने या इस्लाम में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा औजार था सूफिज्म, या कह लीजिए सॉफ्ट फेस ऑफ इस्लाम। ऐसा बताया गया कि सूफी संत मानवता की मिसाल हैं और उनके लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है। वो अपने गीत और संगीत के माध्यम से ईश्वर से सीधा संवाद करते हैं और इस काम में हिंदी फिल्मों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन अगर सूफिज्म की आपको असली हकीकत को समझना है तो इस्लाम के एक बहुत बड़े सूफी विचारक हुए हैं अबू हामिद अल गजाली। उनका एक बहुत फेमस कोट है, हर मुसलमान को कम से कम साल में एक बार जिहाद के लिए जाना चाहिए। गैर मुसलमानों के खिलाफ किले में उनकी उपस्थिति के बावजूद गुलेल का उपयोग किया जा सकता है, भले उसमें महिलाएं और बच्चे हों। उन्हें जलाया जा सकता है या डुबाया जा सकता है। अगर रहल अल किताब कि किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है तो उसकी शादी स्वतः ही निरस्त हो जाती है। उनके पेड़ काटे जा सकते हैं और उनकी बेकार किताबों को नष्ट कर देना चाहिए। जिहादी जो भी तय करे उसे लूट के रूप में लिया जा सकता है और जितना चाहे उतना खाना चुराया जा सकता है। अब ज्यादा अच्छे से समझने के लिए समझते हैं अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के योगदान। तो दरअसल मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में एक 1141 ईस्वी में पूर्वी फारस यानी आज के ईरान में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब वो पैगंबर मोहम्मद की पवित्र मजार पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो मजार के अंदर से एक आवाज आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि मोइनुद्दीन, तुम मेरे धर्म की आत्मा हो, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। वहां अजमेर नाम का एक स्थान है जहां हमारा एक वंशज जिहाद के लिए शहीद हो गया है। वह स्थान फिर से काफिरों के हाथ में चला गया है। तुम्हारे कदमों से वहां इस्लाम प्रकट होगा और काफिरों को अल्लाह के प्रकोप से दंडित किया जाएगा। और इसके बाद मोइनुद्दीन 1192 में आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। 1195 में उन्होंने अजमेर को अपना स्थायी निवास बना लिया। मुस्लिम राइटर एम ए खान अपनी किताब इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ पोस्ट कन्वर्जन इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में लिखते हैं,
कि मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के बाद भारत के संभवतः दूसरे सबसे महान सूफी संत ने हिंदू धर्म और उनकी प्रथाओं के प्रति गहरी नफरत दिखाई। अजमेर में आना सागर झील के पास अपने आगमन पर उन्होंने कई मंदिर देखे। उन्होंने अल्लाह और उनके पैगंबर की मदद से उन मंदिरों को जमींदोज करने का वादा किया। वहां बसने के बाद ख्वाजा के अनुयायी हर दिन एक गाय को एक प्रसिद्ध मंदिर के पास लाते थे, जहां राजा और हिंदू प्रार्थना करते थे, उसका वध करते थे और उसके मांस से कबाब पकाते थे, स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के प्रति उनकी अवमानना दिखाने के लिए। कहा जाता है कि इस्लाम की महानता को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की गर्मी से आना सागर और पंसेला, ये जो दो पवित्र झीलों को सुखा दिया। चिश्ती अपने शिष्यों के साथ काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए भारत आए और सुल्तान मोहम्मद गौरी के खिलाफ हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में पराजित किया। अपने जिहादी उत्साह में चिश्ती ने जीत का श्रेय खुद को देते हुए कहा कि हमने पिथौरा को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। हालांकि उनकी इस व्याख्या पर कई इस्लामिक विद्वान सहमत नहीं होते, लेकिन इस बात पर हर कोई सहमत है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसी तरह निजामुद्दीन औलिया ने रूढ़िवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए कहा कि हिंदू नरक की आग में झोंके जाएंगे और अपने खुतबों में निजामुद्दीन औलिया ने काफिरों को दुष्ट बताते हुए कहा कि उसने यानी अल्लाह ने ईमान वालों और काफिरों के लिए जन्नत और जहन्नुम बनाया है, जिसमें काफिर को उनके किए का बदला दिया जा सकेगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की कही। इसलिए जितने भी सूफी संत थे उन सबका मकसद था कि सबके बीच इस्लाम को कैसे फैलाया जाए। इसलिए उन्होंने कई तरीकों से लोगों को आकर्षित किया। भारत की मुख्यतः आबादी गरीब, अनपढ़ और भोली भाली थी। अधिकतर समाज भूत प्रेत और टोने टोटकों पर विश्वास करता था। उस समय इन लोगों ने हिंदू समाज में भरोसा दिलाया कि इन सबका इलाज उनके पास है और उनके जिन्न और जिन्नात ही ऐसे हैं जो भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इनकी मजारों में जाने लगे। दुख की बात यह है कि इस्लाम के मुताबिक ये लोग मजार या दरगाह को खुद ईश्वर नहीं मानते, लेकिन अनपढ़ हिंदू इनके मजारों में भी अपना देवता ढूंढने लगे और उन्हें देवताओं की तरह पूजने लगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि हिंदू धर्म के वो लोग जिन्हें इस धर्म को बचाने और धर्म में विश्वास दिलाने की जरूरत थी, वो लोग मठाधीश बन बैठे। उन्होंने अपने आप को भगवान से जस्ट नीचे वाला दर्जा दे दिया। परिणाम ये हुआ कि एक सामान्य आदमी की पहुंच उन तक कभी बन ही नहीं पाई और वो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर पीर फकीर की मजारों में अपना मददगार ईश्वर ढूंढने लगा। हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत बना दिया गया, यहां तक कि वो बेचारे मंदिर तक के अंदर अपने ईश्वर को नहीं देख सकते थे। नतीजा यह हुआ कि इनको विश्वास अपने धर्म से उठने लगा। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि जहां जहां मुस्लिम शासक जाते उनके साथ ये सूफी संत और मौलवी चले जाते और समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को ये कन्वर्जन कराने लगे। रही सही कसर जबरन धर्म परिवर्तन यानी तलवार की नोक पर करा ली गई। पिछले 50 वर्ष में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इंडियंस, जहां यह बताया गया कि तुम्हारी मुरादें अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो है मजार और दरगाहें। बड़े बड़े कव्वाली को रूहानी अंदाज में गाकर लोगों को प्रचारित किया गया। मुस्लिम किरदारों को दयालु और मानवतावादी दिखाया गया, जबकि हिंदू किरदारों को शोषण करने वाला दिखाया गया। लेकिन जरा सोचिए, ए.आर. रहमान जैसे बुद्धिजीवी लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं तो सामान्य आदमी का क्या होगा। उम्मीद है आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है।